कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, बीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। मौसम के तेवर बदल रहे हैं। मॉनसून में आई तेजी की वजह से महाराष्ट्र में अगले 5 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम से आ रही तेज हवाओं की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। महाराष्ट्र के अलावा अन्य कई राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है। इसमें तटीय राज्य शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार हैं। यूपी में धर्मांतरण के लिए 7 तरह के कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन सभी को डिकोड करके इनके मतलब निकाले गए हैं। हालांकि एक कोड कौम का कलंक अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, मुतक्की, रहमत, सलात, अल्लाह के बंदे, मोबाइल नंबर व जन्मतिथि इन कोड में शामिल है। ये भी पता चला है इस्लामिक दावा सेंटर में देश और विदेश से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हवाला के जरिए आई है। ड्रोन आतंकी हमले के बाद भारत के तेवर सख्त है। संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में ड्रोन्स के दुरुपयोग पर भारत ने साफ कहा कि हथियार बंद ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है। इन पर दुनिया को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। विशेष सचिव वीएस कोमुदी ने कहा कि सूचना और संचार तकनीक का दुरुपयोग और उभरती तकनीकों का आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल आतंकवाद के सबसे गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। अमेरिकी वायुसेना की ईरान समर्थक गुटों पर बमबारी के बाद अब सीरिया में सक्रिय मिलिशिया ने अमेरिका की सेना के खिलाफ बदले की कार्रवाई की है। ईरान समर्थक मिलिशिया ने सीरिया में अमेरिका सैनिकों पर रॉकेट बरसाया। इसके बाद अमेरिकी सेना भी हरकत में आ गई और उसने जवाबी कार्रवाई में सीरियाई गुटों के खिलाफ अपनी तोपों का मुंह खोल दिया और जोरदार गोलाबारी की। इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ है, पर हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हाईकोर्ट नैनीताल की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा कैंसिल कर दी है। बैकफुट पर आई सरकार अब 1 जुलाई से स्थानीय निवासियों के लिए 4 धाम यात्रा शुरू नहीं करेगी। प्रदेश भर के श्रद्धालुओं के लिए 11 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू करना प्रस्तावित था। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू करने के राज्य कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये रोक 7 जुलाई तक लगाई गई है। अदालत ने पूजा अर्चना का लाइव टेलीकास्ट कराने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया कि वे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति बनी रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरित करने के लिए केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करने के निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 72 साल है और उन्हें पहले से कई बीमारियां हैं। उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर अपील की है कि अपनी पसंद के अनुसार सुविधाजनक समय पर ऑडियो या वीडियो माध्यम के जरिए मेरा बयान दर्ज करा सकते हैं। ईडी ने समन जारी कर उन्हें मंगलवार को बेलाट पियर स्थित दफ्तर बुलाया था। लालू प्रसाद यादव को दिल्ली से पटना लाने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टरों ने इजाजत दी तो 5 जुलाई को 3 साल बाद वे पटना में होंगे। तेजस्वी यादव ने राजद विधानमंडल दल की बैठक में ये जानकारी दी। लालू यादव को हाल ही में जमानत मिली है। अस्वस्थ होने के कारण वे दिल्ली में बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर रह रहे हैं। 3 साल पूर्व बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में पेरोल पर पटना आए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर जारी मंथन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक संभवतः शाम को होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जल्द ही प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल कर सकते हैं।
पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें कर मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की है। भारतीय नक्शे से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी और इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यूपी में बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि खुर्जा नगर निवासी अधिवक्ता प्रवीण भाटी ने शिकायती तहरीर दी है। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत में नहीं बल्कि अलग देश के तौर पर चिन्हित करने को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तहरीर के आधार पर मनीष माहेश्वरी और अमृता त्रिपाठी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।